इंडिया में बिहार के दिल में बोध गया बसा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया है और आध्यात्मिकता हवा में घुली हुई है। ये पवित्र शहर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया भर के बौद्धों और सत्य के साधकों के लिए बहुत महत्व रखता है। यहीं पर एक पवित्र पीपल के पेड़ की छाया में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध दो सन कैंपेनियन रखे द अवेकंड वन बने। बोध गया सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि ध्यान और आत्म खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। यह वीडियो बोध गया के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में उतरेगा। इसके प्रतिष्ठित स्थलों, तीर्थयात्रियों की जीवंत टेपेस्ट्री और स्थानीय समुदाय पर इस पवित्र स्थल के प्रभाव की खोज करेगा। बोध गया के सार को खोजने के लिए हमारे साथ एक यात्रा में शामिल हों। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक मूर्त वास्तविकता है। बोध गया का इतिहास सिद्धार्थ गौतम के जन्म से सदियों पहले का है। यह स्थान प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जो विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख उर्वेला के रूप में मिलता है, जो एक शांतिपूर्ण वन उपवन था जहां तपस्वी आध्यात्मिक सांत्वना के लिए आते थे। यह वन उपवन न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, बल्कि यहाँ की शांति और पवित्रता ने इसे ध्यान और साधना के लिए आदर्श स्थान बना दिया था। यहीं पर उरुवेला के शांत वातावरण के बीच सिद्धार्थ गौतम, जो राजकुमार थे जिन्होंने अपनी सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया था, ने ज्ञान की अपनी कठिन खोज शुरू की। उन्होंने यहाँ पर ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वर्षों के कठोर ध्यान और आत्म अनुशासन के बाद उन्हें एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक गहन एहसास हुआ, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। इस वृक्ष के नीचे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। अपने ज्ञान के साथ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द अवेकंड वन बन गए और बोध गया बौद्ध तीर्थ यात्रा के एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल गया। यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री और भक्त बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शहर का इतिहास बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर से भिक्षुओं, विद्वानों और भक्तों को आकर्षित करता है। बोधगया में आने वाले लोग यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करते हैं। सम्राट अशोक महान, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाया था, ने बोधगया को एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने यहाँ पर कई स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया, जिससे यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो गया। अशोक के संरक्षण से इस स्थल पर कुछ शुरुआती संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिसमें मूल महाबोधि मंदिर भी शामिल था। महाबोधि मंदिर का निर्माण बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह मंदिर आज भी बोधगया की पहचान बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता और पवित्रता का अनुभव करते हैं। आज बोधगया न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं, जो इस पवित्र भूमि की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं। बोधगया में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। बोधगया का बोधि वृक्ष आज भी यहाँ की सबसे प्रमुख पहचान है। इस वृक्ष के नीचे ध्यान करने वाले साधक और भिक्षु आज भी आत्मज्ञान की खोज में आते हैं। बोधगया की यह पवित्र भूमि सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। बोधगया का इतिहास और इसकी पवित्रता हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और शांति की खोज में धैर्य और समर्पण का कितना महत्व है। यह स्थान हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करता है। बोधगया के आध्यात्मिक परिदृश्य के केंद्र में राजसी महाबोधि मंदिर है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो भारत की समृद्ध परंपरा और इतिहास को दर्शाता है, और एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसने सदियों से विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित किया है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तिकला अद्वितीय हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और शिल्प
लोगों को गहन आध्यात्मिक महत्व के दायरे में पहुंचाते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण भी उतना ही शांत और प्रेरणादायक है, जहां ध्यान और प्रार्थना के लिए एक आदर्श स्थान है। महाबोधि मंदिर का इतिहास इसकी वास्तुकला की तरह ही समृद्ध और बहुस्तरीय है। यह मंदिर न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। माना जाता है कि मूल मंदिर, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, सदियों से कई जीर्णोद्धार और विस्तार से गुजरा। अशोक ने इस स्थल को विशेष महत्व दिया और इसे एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह गुप्त काल 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी का है। बाद में इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए जीर्णोद्धार किया गया। गुप्त काल के दौरान मंदिर की वास्तुकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार किए गए, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ गई। मंदिर के मुख्य मंदिर में पृथ्वी स्पर्श मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल सोने की परत चढ़ी मूर्ति है, जो उनके ज्ञान की प्राप्ति के क्षण की स्मृति में है। यह मूर्ति न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मज्ञान की खोज में हैं। इस मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से मन को शांति और संतोष की अनुभूति होती है, जो इस पवित्र स्थल की विशेषता है। महाबोधि मंदिर के बगल में पवित्र बोधि वृक्ष है, जो उसी पेड़ का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान का यह जीवंत प्रतीक दुनिया भर के बौद्धों के लिए बहुत महत्व रखता है, जो इसे गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं। पेड़ के दिल के आकार के पत्ते, जिन्हें अक्सर तीर्थयात्री स्मृति चिन्ह के रूप में ले जाते हैं, माना जाता है कि उनमें आशीर्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। माना जाता है कि वर्तमान बोधि वृक्ष मूल वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का वंशज है। सदियों से पेड़ को प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसका लचीलापन और आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। आज बोधि वृक्ष की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक रेलिंग और एक ऊंचा चबूतरा बनाकर उसकी रक्षा की जाती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहां ध्यान करने, प्रार्थना करने और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। बोध गया गहन आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का स्थान है, जहां हर साल लाखों लोग अपनी आत्मा की गहराइयों को छूने के लिए आते हैं, जो दुनिया के सभी कोनों से लाखों तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। बौद्धों के लिए यह स्थान एक पवित्र तीर्थ है, जहां वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को जीने आते हैं। यह बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थल उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रतीक है। अन्य 3 लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर हैं। ये सभी स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीर्थयात्री बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने, उनके जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों को देखने और उनकी शिक्षाओं के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए बोधगया की यात्रा शुरू करते हैं। पवित्र स्थलों पर ध्यान लगाने और उनकी शिक्षाओं के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए बोधगया की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ आकर वे अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। बोधगया की तीर्थयात्रा का कार्य एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है और आत्मा को नई दिशा दे सकता है। तीर्थयात्री विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जैसे कि ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान। ये अनुष्ठान उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जैसे महाबोधि मंदिर की परिक्रमा करना, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह परिक्रमा उन्हें बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के करीब लाती है। प्रार्थना और मक्खन के दीपक चढ़ाना और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना, ये सभी क्रियाएं उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। वातावरण भक्ति, शांति और आध्यात्मिक जागृति की साझा खोज की एक स्पष्ट भावना से भरा हुआ है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ता है।
और एक साझा आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है। बोधगया का आध्यात्मिक महत्व धार्मिक सीमाओं से परे है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ हर कोई अपने तरीके से आध्यात्मिकता की खोज करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है, जो सांत्वना, प्रेरणा और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ चाहते हैं। यहाँ हर कोई अपने तरीके से शांति और संतुलन की खोज करता है, जो सांत्वना, प्रेरणा और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ चाहते हैं। यहाँ हर कोई अपने तरीके से शांति और संतुलन की खोज करता है, और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक साझा आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं।